शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशि नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि कल का दिन आप सभी को मालूम है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपनी बहुत मेहनत की कमाई, मतलब जिसे कह सकते हैं कि पूरे जीवन भर की पूंजी भी इसे कहा जा सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में, किसी ऐसे व्यक्ति के खाते में दे दिया, इस उम्मीद के साथ कि ये व्यक्ति शाइन परिवार जो एक समूह है उसमें आपके पैसे को सुरक्षित कर रहा है और आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके खुद के अपने अच्छे भविष्य के लिए ये पैसे भविष्य में आपके काम आएंगे। अफसोस, कहा जाता है कि बर्बाद गुलिस्तां को एक उल्लू ही काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और हुआ यही कि जिन जिन लोगों ने आज की तारीख में अब तक आपको बरगला के रखा हुआ था कि कंपनी भाग गई है, कंपनी को लेकर तरह तरह की जिन लोगों ने भ्रांतियां फैलाई, अब आपके सामने बात खुल करके आ रही है कि ऐसा कदापि नहीं है। यदि ऐसा हुआ होता तो आज कंपनी वापस आने के लिए फाइट ना कर रही होती। एक बात आज की तारीख में आप नोट करके रख लें कि जितनी कंपनी की लाइबिलिटी है ना, जितनी कंपनी पे लाइबिलिटी निकलेगी लीगल, उससे 5 टाइम का पैसा एसोसिएट्स के ऊपर निकलेगा कस्टमर्स का। यानी अगर कंपनी को के सामने 100 करोड़ की लाइबिलिटी आएगी कि 100 करोड़ कंपनी को चुकाना है, एक एग्जाम्पल, तो 500 करोड़ सामने आएगा कि एसोसिएट को चुकाना है। ऐसे जितने भी हमारे प्रेसिडेंट हैं सभी खराब नहीं है, सभी गलत नहीं है और सभी की नीयत गलत नहीं थी, लेकिन हमारी कंपनी में तकरीबन 30 ऐसे मुख्य प्रेसिडेंट थे जो कंपनी की अगुवाई किया करते थे। अगर एक एक प्रेसिडेंट ने अपने बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे कंपनी काल में तकरीबन 5 करोड़ रुपए भी लिया होगा तो आप अंदाज़ा लगा लें तकरीबन 150 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसके नीचे अगर हम आ जाते हैं तो हमारे जितने भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन सभी वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, जिनकी संख्या 100 से ऊपर 300 तक जाती थी, नॉमिनेटेड तो तकरीबन 100-150 होंगे, लेकिन जिन्होंने अपने आप को स्वयं घोषित किया होगा वाइस प्रेसिडेंट तौर पर, ये 300 प्रेसिडेंट होंगे। अगर इन लोगों ने अपने अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए भी लिया होगा तो तकरीबन 300 करोड़ रुपए आपकी नज़र के सामने सिर्फ ये दिखाई देगा घूमता हुआ, जो वाइस प्रेसिडेंट्स के अकाउंट में कस्टमर ने दिए होंगे पूरे के पूरे समय में, जबकि संख्या उससे ज़्यादा हो सकती है। और हमारे क्राउन प्रेसिडेंट डॉक्टर साहब की बात करें तो उनका जो खुद का स्वयं का अकाउंट था किंगस्टन, वो जांच के अंदर पाया गया कि 100 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन मात्र उस अकाउंट के अंदर भी हुआ है। अब अगर आप एक ही अकाउंट जिसमें 100 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ हो, उसके बाद 30 ऐसे अकाउंट जिसके अंदर 5-5 करोड़ का ट्रांजैक्शन अगर हुआ है पूरे टाइम में, तो 150 करोड़ रुपए यहाँ पर। और अगर हम 150 से लेकर के 300 की तादाद वाले वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे तकरीबन अगर देखा जाए तो 300 करोड़ के आसपास यहाँ ट्रांजैक्शन, यानी आप खुद देख सकते हैं कि 600-700 करोड़ रुपए तो सिर्फ इस 3 लेयर में दिखाई दे रहा है। अब आगे बारी आती है सीनियर मीडियम्स की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो भी 50 लाख रुपए से कम ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं होंगे जो सीनियर मीडियम ने अपने खुद के या अपने जानने वालों के खातों में कस्टमर से लेकर ना कराया हो। तो 500 करोड़ रुपए की फिगर बड़े आराम से खाली यहाँ दिख जाएगी कस्टमर्स की, जो सिर्फ इनकी वजह से ब्लॉक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पैसा उन्होंने लिया और कंपनी में ना दिया हो। चांसेस हैं कि उन्होंने पैसा कंपनी में डिपॉजिट किया हो, चांसेस ये भी है कि उन्होंने पैसा अपने अकाउंट में लेकर कंपनी को दे दिया हो। और अगर किसी प्रेसिडेंट ने कंपनी अकाउंट में पैसा दिया है, इस बात को टेक्निकली समझिएगा आप लोग, अगर किसी प्रेसिडेंट ने, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं किसी एक प्रेसिडेंट ने कंपनी के अकाउंट में अगर 10 करोड़ रुपए दिया है तो उस प्रेसिडेंट ने अपने पूरे जीवन काल में कंपनी से 15 से 20 करोड़ रुपए लिया भी होगा। यानी जब वो प्रेसिडेंट अपना हिसाब करने के लिए आएगा तो इन और आउट अगर मिक्स करने जाएंगे तो भी आपका पैसा यहां पर हाशिए पे आ जाएगा। ये शाइन परिवार मेरा और आप सभी लोगों का शाइन परिवार से प्रेम की वजह से कि आज मैं आप सभी लोगों की टेक्निकल बातें खोल के बता रहा हूं। अन्यथा ये सारे लोग जो आपसे ये कहते हैं ना कि उन्होंने आपसे पैसा लिया और उन्होंने पैसा कंपनी को दे दिया है, तो इस बात से एतराज़ नहीं, लेकिन एक सवाल करिएगा
कि आपको अगर पैसा कंपनी को ही देना था तो पैसा आपने खुद क्यों लिया। दूसरी चीज कि अगर आपने कंपनी को पैसा दे दिया है तो क्या एवज में कंपनी ने कभी आपको पहले या उसके बाद में पैसा वापस नहीं किया है, चाहे एडवांस के तौर पे हो, चाहे पे आउट के तौर पे हो, चाहे किसी भी तौर पे हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसा आपने मेरा कंपनी के अकाउंट में दिया है, मान लो 5 लाख रुपए आपने प्रेसिडेंट को दिया या किसी एसोसिएट को दिया और उस एसोसिएट ने उस 5 लाख रुपए कंपनी में दे दिया, लेकिन अपने किसी कारणवश उस एसोसिएट के पास 10 लाख रुपए की ऑलरेडी कंपनी की लायबिलिटी निकल रही, कंपनी को उससे 10 लाख लेना है, चाहे एडवांस इन पे आउट हो, चाहे किसी सपोर्ट के तौर पर हो। उस कंडीशन में आपका पैसा कहां से लाके देंगे वो? उस कंडीशन तो उल्टा कंपनी को 5 लाख रुपए लेना पड़ जाएगा उनसे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जितना ये सभी आपको दिमाग दे रहे हैं, जितना आपको ये सभी बहका रहे हैं, जितना आप सभी को ये दुनिया भर की बातें बता रहे हैं, इससे आसान होगा कि ये आपसे या आपके द्वारा मुझसे बात कर लें, रास्ता निकल आएगा। ऐसे प्रेसिडेंट्स जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं, डायरेक्ट उनके नाम पर कंप्लेन मेरे पास आई हैं। अभी मैं ग्रुप पे शेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये वो लोग हैं, 10-10 करोड़ रुपए इन लोगों ने मेरी नज़र के सामने, मेरे ज्ञान में है कि जिन्होंने अपने अकाउंटों में लिया है या अपने जानने वालों के अकाउंटों में लिया है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, सभी कस्टमर से, कि 4 से 500 करोड़ रुपए से ऊपर का ये स्कैम निकल करके आएगा। जो एसोसिएट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पर लोगों ने पैसा अपने अकाउंट में लिया होगा, एक बार फिर से कहूंगा, इनमें से सारे लोग गलत नहीं होंगे। इनमें से कुछ लोग जिट्टो ईमानदार होंगे, इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना बेईमान होंगे, ना ईमानदार होंगे, खामोश होंगे, लेकिन इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपना पीछा छुड़ाने के लिए आप सभी लोगों से उल्टी सीधी बातें कर रहे होंगे। ऐसे लोगों को बहकावे मत आइए। कल प्रयागराज हाईकोर्ट आप सभी लोगों का इंतजार करेगा। कल प्रयागराज हाईकोर्ट के अंदर हमारे अधिवक्ता, हमारी टीम आपका इंतजार करेंगी। आप वहां पहुंचे, जिन लोगों ने कंप्लेंट डाल दी है वो वहां पहुंचे। बाकायदा वहां पर आपको जाने के बाद आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, और जितने भी व्यक्ति, जितने भी एप्लीकेशन वहां डाले होंगे, हर किसी के लिए जैसा मैंने वायदा किया था, 50 रुपये आपको आपकी एप्लीकेशन और आपके जो आपने रजिस्टर डाक से भेजा उसके लिए कंपनी की तरफ से वहां पर आपके लिए मौजूद रहेगा। आपकी स्वेच्छा, आपकी मर्जी, आप उसे ग्रहण करें, नहीं मर्जी उसे आप वहीं छोड़ दें, दान कर दें, मंदिर चढ़ावा चढ़ा दें, प्रयागराज गए हुए संगम दर्शन कर लें, वहाँ फूल चढ़ा दें कंपनी के नाम पर कि कंपनी जल्दी वापस लौट आए। लेकिन इस पूरी अभियान, इस पूरी लड़ाई की जिम्मेदारी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मेरे ऊपर है। कंपनी आपसे 1 रुपये खर्च नहीं होने देगी। बस आप कमर कसिए और आगे बढ़िए। बाकी इसके बाद ईश्वर बहुत बड़ा कारसाज है, और अब वो अपना चक्र चला चुका है। लोगों के सामने बात आनी शुरू हो चुकी है कि कंपनी पहले दिन से पैसा वापस करना चाहती थी, लेकिन कंपनी के ऊपर मात्र 25 से 50 करोड़ की लायबिलिटी निकलती और 500 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी लोगों के ऊपर निकलती, और इस लायबिलिटी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए लोगों ने कंपनी को बदनाम कर दिया।